चैप्टर नंबर 3 का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 3? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या नाम है बेटा चैप्टर का? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 और आज की तारीख है, देखो बेटा मुझे बता दीजिए, वैसे पूरा बोर्ड देखा होगा सर, अपनी हाइट ही वहाँ तक ही जाएगी, अलग बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आज की तारीख अपनी कितनी है? 19 तारीख जुलाई चल रही है और 2023 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात चैप्टर की करने वाले, चैप्टर नंबर 3 की, जो कि मैथ्स का 10th क्लास का है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3, इसका नाम बड़ा प्यारा है, द पेयर ऑफ, क्या बोलेंगे बेटा? द पेयर ऑफ लिखा ओनली, ठीक है, इसको द को हटा दे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, युग्म। 2 चरों, ये चर लिखा है, चरो लिखा होगा, 2 चर लिखा है बस, ओके। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब थोड़ा सा हम पुरानी यादें हमारी ताज़ा करते हैं। पुरानी यादें ताज़ा करने से मेरा क्या मतलब है? देखो पेयर का मतलब होता है जोड़ा या युग्म। जिस प्रकार से एक हस्बैंड वाइफ का जोड़ा होता है, 2 दोस्तों का जोड़ा होता है, 2 हंसों का जोड़ा होता है, देखो किसी का जोड़ा हो सकता है, उसमें आप बात समझे कि हस्बैंड वाइफ का जोड़ा बोल दिया तो भाई बड़ी बात बोल दी, एक रियल फैक्ट है, मतलब है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं एक पेयर। तो यहाँ पर भी 2 पेयर होंगे, लेकिन किस चीज़ के वो समझते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब होता है रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। 2 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल, लेकिन वो वेरिएबल क्या मतलब? वेरिएबल को बोलते हैं हम चर। क्या बोलते हैं वेरिएबल को? चर, 2 चर। अब ये समझना हमको पड़ेगा चर क्या होते हैं। वापस रिपीट करता हूँ, आई थिंक सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था, पता है कि वेरिएबल क्या होता है? करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आपको याद है। आपको भी आता सब लोगों को? पक्का? क्या मंडी ला रहे बस। चलिए देखिए बेटा, वेरिएबल वो होते हैं जो सारी ABCD के लेटर्स हैं, है ना। तो हम वापस से लिख देते हैं कि वेरिएबल मतलब चर। वेरिएबल मतलब क्या? चर। ऑल अल्फ़ाबेट्स मतलब सारे ABCD के लेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? चर होते हैं और अल्फ़ाबेट्स होते हैं। दूसरी बात बेटा कि हमें पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट या कांस्टेंट क्या होता है। कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट क्या होता है? करेक्ट बेटा, अचर होता है, बिल्कुल सही। कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट, इट इज़ अचर, ये अचर होता है। और अचर क्या होते हैं बेटा? सारे नंबर्स होते हैं। मतलब 2 प्यारी सी बातें सीख ली हमने कि बेटा यहाँ पर हमको एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि चर और अचर क्या होता है। सर इससे इसका कनेक्शन क्या है बताता हूँ अभी। चलिए पुरानी बातें याद करें और याद कर दो, थोड़ी सी पुरानी बातें, हम डीप में जा रहे हैं, थोड़ा सा डीप, पुराने भले नहीं जाए, लेकिन हम चैप्टर 2 में जा सकते हैं। चैप्टर 2 में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बताया था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, वो तो आपको पता है, तो लिख देता हूँ एक बार फिर वापस से। मोनोमियल, बाइनोमियल, गणेश भैया नहीं आया था ना, ठीक है, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। इसको बोलते हैं एक पद या एक पदी, ठीक है। इसको बोलते हैं द्विपदी या द्विपद, ठीक है। इसको बोलते हैं त्रिपद या त्रिपदी, ठीक है। मतलब जहाँ पर एक टर्म हो, जैसे लिख दिया मैंने 2x, यहाँ पे लिख दिया 2x + 1, यहाँ पे लिख दिया 2x + 2y + में 1। अब बात बेटा सुनना मेरी बात, यहाँ पर एक वेरिएबल है और एक ही टर्म है। एक वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है अपना? x है। यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल, लेकिन टर्म्स कितनी है? 2 टर्म है, 2 पद है। यहाँ पर 2 वेरिएबल है। सर क्यों 2? क्योंकि x को एक वेरिएबल काउंट करते हैं, कितनी बार भी आ जाओ एक ही वेरिएबल रहेगा, लेकिन और x और y अलग अलग आ गए मतलब 2 वेरिएबल हो गए। बात समझ में आ गई? मतलब आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि इक्वेशन तो ऐसी बनेगी भाई, 2 वेरिएबल की बात करिए मतलब 2 चर, 2 वेरिएबल मतलब क्या? 2 चर। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? ऐसे आएगा कुछ ना कुछ, लेकिन सर एक्चुअल में क्या आएगा वो बताइए। उससे पहले एक चीज़ और देखो, ये लीनियर क्या होता है? लीनियर समीकरण क्या होता है? लीनियर समझते पहले। लीनियर भी बताया था मैंने आपको, जो लीनियर है बेटा, लीनियर मैंने बताया था आपको, क्वाड्रेटिक, और आपको बताया था मैंने क्यूबिक। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? रैखिक। और समीकरण का मतलब होता है उसको इक्वल में लिख देना। क्या होता है? इक्वल में। अगर इक्वल में लिख रहे हैं 0 या फिर इक्वल में कुछ भी लिख रहे हैं मतलब वो इक्वेशन बन गई, ठीक है।
एंड क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघाती या द्विघात, ठीक है, एंड इसका होता है त्रिघाती, है ना, ये भोलेनाथ जी की त्रिघाती। चलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब बस हमको ये सीखना है कि पेयर तो बाद में देखेंगे, पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाते हैं, कैसे दिखेगी वो देखते हैं। देखो इसका जो प्यारा सा एक इक्वेशन होता है वो होता है ax by प्लस में c। एक बात छोटी सी ध्यान रखना बेटा यहाँ पर कि यहाँ पर a b और c नंबर्स है, a b c नंबर्स है। सर आपको क्या पता, कैसे पता चला, आपको सपना आया था? नहीं बेटा, पेज नंबर आई थिंक 69 है नई पुरानी बुक में, ठीक है, और 37 है नई बुक में, ठीक है, समरी कुल मिला के। जो चैप्टर नंबर 30 की समरी है वो निकालिए एक बार, आपको पता चल जाएगा कि सर ने कहाँ से ये चीज़ें सीखी है और कहाँ से इसको आप समझ सकते हैं। हाँ बेटा, ये इसका मतलब थर्ड चैप्टर जो ख़त्म होता है ना, वहाँ पर देखो ये लिखा है 37 पेज नंबर इंग्लिश मीडियम की नई बुक में, पुरानी बुक में 69 है बेटा, ठीक है। ये यहाँ पर समरी लिखी है, नई बुक है बेटा आपकी, नई बुक है बेटा आपकी, नई बुक जरूर है लेकिन उसका फॉर्मेट पुराना है। आप 69 पेज नंबर निकालिए, मिले आपको 69 पे समरी लिखा होगा 3.4 बेटा, 3.4 लिखा होगा। समरी लिखा है क्या? समरी लिखा है, समरी 3.6 में लिखा है आपके इसमें कि 5 में लिखा है? कोई दिक्कत, जिस पे भी लिखा है समरी लिखा होगा SUAAMARA। हिंदी में 2 सेकंड में देखता हूँ, हिंदी का मुझे पेज नंबर याद नहीं आ रहा है। ये है बेटा सारांश, हिंदी में 3.6 है ना। तो इसके स्टार्टिंग के आपको कुछ पॉइंट देखना है, जैसे आप सबसे पहले पहला पॉइंट देखिए, फिर आगे बात करते हैं हम। सबसे पहले पहला पॉइंट पढ़िए आप लोग, फिर बात करता हूँ मैं। अब जिन्होंने पढ़ लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या लिखा है। पहले पुरानी बुक से स्टार्ट करते हैं बेटा, इधर बताओ, आप भी पढ़ लेना, मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। देखो पुरानी बुक में लिखा है 2 लीनियर इक्वेशन इन द सेम 2 वेरिएबल आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 लीनियर इक्वेशन इन द सेम 2 वेरिएबल, है ना, मतलब एक लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो, एक लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या? रेखिक समीकरण। एक रेखिक समीकरण में कितने चर हो? 2 चर हो। अब देखिए ये रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण किसको बोलते हैं बताएंगे मुझे आप? किसको बोलते हैं बताइए? रेखिक, एनीवन पता है? नहीं पता मना बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। पता है क्या रेखिक समीकरण? हाँ लीनियर किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? मुझे पता है रेखिक भाई, लीनियर को हिंदी में रेखिक बोलते हैं, रेखिक को इंग्लिश में लीनियर बोलते हैं, लेकिन बोल रहा हूँ किसको बोलते हैं? करेक्ट, ये बहुत अच्छा सवाल आपने बोला। जिसकी पावर 1 हो, ये बहुत प्यारा आंसर है कि देखो इनकी पावर सबकी कितनी है? 1। वेरिएबल की पावर बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो ABC क्या है? हमारे नंबर्स है, मतलब ये हमारे कोफिशिएंट। क्या है? कोफिशिएंट। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है? पेयर। क्या बोला है? पेयर, ठीक है, पेयर बोला है। तो हम यहाँ पर 2 इक्वेशन लिखेंगे, एक और लिख देता हूँ इसी कैसी, AX BY प्लस C, ठीक है, बात समझ में आई? देखो ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये दूसरी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक बात बताइए, 2 बच्चे जुड़वा पैदा हो गए तो दोनों के नाम भी सेम रखेंगे क्या? है ना, इतना तो कॉमन सेंस हमारे पास है कि उनके नाम अलग अलग होना चाहिए। तो इसका नाम देते हैं हम A1 B1 C1, A2 B2 C2। मतलब आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन जो है जनरल फॉर्म वाली, वो A1X B1Y C1। दूसरी इक्वेशन क्या है? A2X B2Y C2। बात समझ में आई? मैंने कुछ भी नहीं समझाया, वापस बोल रहा हूँ, मैंने तो इतना समझाया बेटा कि x और y की अगर पावर 1 है, x और y की पावर 1 है और वो कहीं पर लिखे आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और उसको पेयर या फिर युग्म कब बोलेंगे? जब 2 इक्वेशन एक साथ लिख दी जाए। अगर 2 इक्वेशन है तो वो युग्म है। जैसे 2 दोस्त खड़ गए तो वो क्या कहलाएंगे? एक जोड़ा कहलाएंगे। एक मतलब कपल नहीं बोल सकते उनको, लेकिन 2 हंसों का जोड़ा बोल दो या 2 दोस्तों का जोड़ा बोल दो, जैसा भी आपको बोलना है, ठीक है। तो वो एक मतलब पेयर है कुल मिला के, ठीक है। जैसे अपने हाथ है, ये भी क्या है? दोनों पेयर है ना हमारे, ये दोनों हमारे यहाँ से जॉइंट है तो पेयर है हमारे लिए। पाँव हमारे क्या है? पेयर है, जोड़े हैं, युग्म है हमारे लिए। तो उसी प्रकार से जब लीनियर इक्वेशन, मतलब देखो यहाँ पर x की पावर 1 y की पावर 1। अब सर ऐसा ही लिखा आएगा क्या हमेशा? बिल्कुल नहीं।
ये तो सिर्फ बताया है, एक डायरेक्शन होती है ना कुछ ना कुछ। एक वो बताओ, मुझे मैप में बता दिया कि यहाँ से गांव 600 किलोमीटर है मेरा या 200 किलोमीटर है, तो क्या रास्ता सीधा सीधा ले जाएगा मुझे? टेढ़ा मेढ़ा गिरा पड़ा गड्ढे वाला अच्छा वाला सब कुछ होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर इक्वेशन कैसी कैसी आ सकती है बताता हूँ। एक ही जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, बोलो नंबर कोई सा। 3 बोल दिया तो क्या हो जाएगा 3x। यहाँ पे कोई नंबर बोला आपके मन से, 4y हो गया। यहाँ पे कोई नंबर बोलो, 6y लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 6 ऐसा कुछ लिखा आएगा। ABC क्या नंबर से, मैंने अभी बोला था आपको। नीचे भी आप बोलिए कौन सा नंबर लिखो बताइए। 5x 7y 9। मतलब ये तो हमने मन से इक्वेशन लिखी है, लेकिन ऐसी मन से नहीं लिखना है। हम बता सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन हो सकती है, बोल सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, और ये 2 हो गए मतलब क्या हो गए, पेयर हो गए, मतलब युग्म हो गए। बेसिक समझ में आया आपको? क्या क्वेश्चन पे मूव करें हम? क्या 3.1 का क्वेश्चन देखो, पुरानी बुक में 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ो, और नई बुक में 3.1 का। पुरानी बुक में 3.2, नई बुक में, है ना? तो इतना करना है छोटा सा काम आपको। ओल्ड बुक 3.2, न्यू बुक 3.1, ये पढ़िए। फिर हम क्वेश्चन फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। पहले आप बहुत अच्छे मन से पढ़ लीजिए उसको, पूरे मन से। नहीं बेटा, आफ्ताब वाला नहीं, 3.2 में है 10 स्टूडेंट वाला, है ना? नई बुक में 3.1 में है, पुरानी बुक में है 3.2 में 10 स्टूडेंट, क्लास में 10 स्टूडेंट है, बिल्कुल सही। हाँ 3.2 का ही मुझे पता है। नई बुक जो है ना, जो अपडेट है किसी के पास, उसमें होगा। चलिए अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की। आपने तो पढ़ लिया है, लेकिन मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए बेटा, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहली बात तो देखो, पहले क्वेश्चन में लिखा है पहले से, वो देखो क्या लिखा है। जो नहा मतलब जो जिसको आलसी आती है ना, उसको ना पानी डाल देना चाहिए इसको, और नला देना चाहिए इसको एक बार, और बिठा दो बेसिक, फिर पता चलेगा क्या होता है। अगली बार से आलसी करना बंद। हाँ कोई बात नहीं बेटा। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो इसका मतलब है बेटा, सबसे पहले आपको इस टाइप की इक्वेशन बनानी है, जो कंडीशन दी है उससे, जो कंडीशन दी है उससे क्या बनानी है, इस टाइप की इक्वेशन बना पाएंगे अपन, बिल्कुल बनाएंगे, सीखेंगे साथ में, ठीक है। दूसरी बात, उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली मतलब जो वैल्यूज़ आएगी उससे ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो बताऊँगा आपको। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। बात समझ में आई कि क्वेश्चन में क्या पूछा? देखो बेटा, वापस बोल रहा हूँ, कहीं पर जाने के लिए रास्ता पता होना बहुत ज़रूरी है। किसके यहाँ जाना है वो पता होना चाहिए। सेम टू सेम मैथ्स में क्वेश्चन का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग आंसर याद कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है आपको ये तो पता होना चाहिए ना। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखिए प्लीज़, हर बार बोलता हूँ हर बार। पहली चीज़, पहले क्वेश्चन में बोला है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, है ना, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। इसका मतलब हुआ क्लास 10वीं के 10 छात्रों ने क्या लिया, क्विज कंपटीशन में, जो है ना ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है, उसमें पार्टिसिपेट किया मैथमेटिक्स के। मैथ्स में लिया भैया उन्होंने, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर लड़कियों की संख्या, देखो पहली बात, ये जो ना क्विज है ना, वहाँ पे एक डॉट लगा है, फुल स्टॉप लगा है, मतलब विकल्प मतलब पार्टिसिपेट किया, है ना, बिंदु लगाए, है ना, फुल स्टॉप लगाए, वहाँ तक एक कंडीशन खत्म हो गई, कंडीशन एक खत्म हो गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन स्टार्ट हुई, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब जो लड़कियों की संख्या है लड़कों से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, दूसरी कंडीशन है। अब बोल रहा है नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड कीजिए, नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड कीजिए, ठीक है। ऐसा बोला है कि भाई क्विज में कितने बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया और कितनी लड़कियों ने। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार और समझ लो, हिंदी में बोल देता हूँ पूरा कि भैया एक क्लास में 10 बच्चे हैं, उसमें कुछ लड़कियाँ हैं और कुछ लड़के हैं, ठीक है। अगली बात करें, उसने बोला जो लड़कियों की संख्या है लड़कों से 4 ज़्यादा है, इसलिए बोल रहा है कि जो वहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया मैथमेटिक्स के कंपटीशन में, उनको बताइए कि कितने हैं वो। सबसे पहली बात, हमको जब नहीं पता होता है तो हम उनको मानते हैं एक्स और वाई। क्या मानते हैं? एक्स और वाई। तो मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, लेकिन आप हिंदी में लिख सकते हो उसको। मैं लिखूँगा नंबर ऑफ़ बॉयज़, नंबर ऑफ़ गर्ल्स, तो उसको लिखेंगे लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ़ गर्ल्स लिख दे रहा हूँ पहले, ठीक है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो बेटा एक्स है वो नंबर ऑफ़ गर्ल्स, एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना है बेटा? वाई है। बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ़ गर्ल्स इजिकल टू एक्स, नंबर ऑफ़ बॉयज़ इजिकल टू वाई, ठीक है। अब पहली कंडीशन बताइए मुझे, टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं?
10 है, तो हम उसको केस फर्स्ट लिख सकते हैं या शर्त एक लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं गर्ल्स प्लस बॉयज़ टोटल कितने हैं 10। कंडीशन पहली बन गई, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा। अब देखिए, अब हमको ग्राफ भी बनाना है इसका, तो ग्राफ बनाने के लिए वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीखिए। ग्राफ बनाने के लिए बेटा वैल्यू निकालने के लिए इस y को हम उधर भगा देंगे, ठीक है। उस y को हम जब उधर भगाएंगे तो पहले हम लिखेंगे 10 को, और y इस साइड प्लस का, इस साइड किसका हो जाएगा माइनस का। इसको ऐसे पैक कर पाओगे आप डब्बे में, पक्का कर पाओगे। अब मुझे बताइए, क्या आपको 1 से लेकर 10 तक गिनती आती है? पक्का। इसमें से कोई नंबर चुनते आता है, वो y की जगह रख पाएंगे हम? रखते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं एक डब्बा और बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, और यहाँ पर y है तो y की जगह हमको 1 से लेकर 10 तक कुछ भी रख सकते हैं। आपके मन में सवाल आता होगा, सर इसके अलावा और कुछ नहीं रख सकते क्या? रख सकते हैं बेटा, लेकिन जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना आसान होगा ग्राफ। हाँ सही आएगा, अलग अलग नंबर रहेंगे, है ना। चलिए बेटा, अब आपके मन से बताइए 1 से 10 तक कोई भी नंबर बताइए जिसकी इच्छा। दो चलो, इसने बोल दिया 2, जिसने पहले बोल दिया है ना, तो बेटा चलो 5 भी रख दिया, ठीक है। अब रखेंगे इसको। अब बताइए मुझे, ये किसकी वैल्यू है 2? y की। अगर y की वैल्यू 2 रखें हम तो 10 - 2 कितना होगा? 8। सो 8 किसकी वैल्यू आएगी? तो x की जगह रखेंगे कि नहीं रखेंगे? आई बात समझ में? दोबारा समझो, किसकी वैल्यू है ये? कहाँ रखेंगे? कितनी रखेंगे? 10 में से 2 माइनस करें कितना आएगा? कहाँ रखेंगे? वो किसकी वैल्यू मिलेगी हमको? आसान है, ठीक है। आया समझ में? पक्का? भगवान पे ही भगवान चलो ठीक है। तो किसकी वैल्यू है ये? किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। कहाँ रखेंगे बेटा? y की जगह रखेंगे। क्या रखेंगे वैल्यू? 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा? किसकी वैल्यू बचेगी वो? कहाँ रखेंगे? x की जगह। क्लियर? चलिए, ये किसकी वैल्यू है? कहाँ रखेंगे? कितनी रखेंगे? 10 - 5 कितना होता है? 5। किसकी वैल्यू मिलेगी? इससे आसान बताना है क्या? और इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना खत्म कर दिया हमने काम। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं बेटा। हम सेकंड कंडीशन को भी कोशिश करते हैं निपटाने की, लेकिन निपट नहीं पाएंगे यहाँ पे, इसलिए इधर लिख देते हैं केस सेकंड। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ध्यान रखना, पूरा ध्यान यहाँ पे देना, पूरा ध्यान यहीं पे देना। चलिए बेटा, सबसे पहले मैं लिखूंगा x पता है क्या है? गर्ल्स की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या है। पूरा बोलना x क्या है? x नहीं है, ठीक है। अब इक्वल लिख के y लिख दूँ मैं, ये क्या है? नंबर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कों की संख्या। ये लड़कियों की संख्या है और लड़कों की संख्या है। मान लीजिए कि ये तराजू है, ठीक है। इस तराजू में भी चार मतलब 4 कुछ कम है, 4 पॉइंट कम है, या 4 ग्राम कम है, 4 किलो कोई चीज़ कम है। तो इस साइड में वो चीज़ कम करेंगे कि ज़्यादा करेंगे? मतलब प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? भाई इस साइड ज़्यादा है, इस साइड माइनस कर सकते हो, लेकिन इस साइड क्या करेंगे? अब मैं बताता हूँ समझा के, तब वो क्यों बोला मैंने। गर्ल्स है जो 4 ज़्यादा है, किससे? बॉयज़ से। तो इस इक्वल का मतलब होता है दोनों को बैलेंस करना। क्या करना? दोनों को बैलेंस करना। तो y में हम क्या प्लस कर देंगे? 4 प्लस कर देंगे। किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? वापस समझिए, ये गर्ल्स की संख्या है, 4 ज़्यादा है ऑलरेडी, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन है, क्वेश्चन में बोला ऐसा, उसने बोला है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन बॉयज़, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है। आ रही बात समझ में? बात आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, छोटी छोटी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिख दिया हमने x गर्ल्स की संख्या, ये बॉयज़ की, दोनों को इक्वल लिख दिया, लेकिन इक्वल थी क्या? वो नहीं थी। कब इक्वल हुई? जब इधर 4 प्लस करा। समझ में आया? पक्का? चलिए ठीक है। अब बेटा इसमें डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं हम x की। क्यों? क्योंकि बेटा ऑलरेडी y उधर है, तो इसको डब्बे में पैक करो। कर दिया डब्बे में पैक? खाना मत, डब्बे में पैक कर दिया तो, क्योंकि टिफिन समझ के खा जाओ। अब देखिए बेटा ग्राफ की वैल्यू निकालते हैं। क्या आपको वापस से नंबर आते हैं 1 से लेकर 10 तक? अब जो दो लोगों ने बोला था वो लोग चुपचाप रहेंगे, बिल्कुल साइलेंट, आप भी और वो भी, ठीक है, मतलब वंशिका और आयुष। यस, अपार्ट फ्रॉम दिस 8। चलिए इनका मन है कि 8 रखें, यहाँ पर y है तो y की जगह 8 रख दिया। जल्दी से कोई बता दो। 6 सर, दोनों भाई बहन 6 बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, अब नहीं हो गया। अब बताइए मुझे, हमारे पास y की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर रखेंगे y की जगह, रखेंगे तो 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12, मतलब 12, ठीक है। किसकी वैल्यू मिलेगी?
क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? चलिए ठीक है। 6 रखेंगे, किसकी वैल्यू है ये? कहाँ रखेंगे? कितनी रखेंगे? 6। तो 6 + 4 कितना होता है? कोई दिक्कत? किसकी वैल्यू मिली हमको वो? अब इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे कि तो थोड़ा ग्राफ बड़ा बनेगा, क्योंकि आपने वैल्यू बड़ी बड़ी ले ली है। ठीक है, छोटी वैल्यू लेते हैं बट आपकी इच्छा थी बड़ी वैल्यू नहीं ले ली, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। आई होप अपने सेंटेंसेस लगाए होंगे करके। कल इन लड़कियों में से कौन नहीं आया था? आप नहीं आए थे क्या? आए थे? 5 आए थे? नहीं नहीं, क्या दिक्कत है? पहले बताओ क्यों नहीं आए थे? कल आए थे? ऐसा बोलो ना, आए थे, ठीक है बोलो नहीं आए थे।